नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन। प्लेनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 12 चैप्टर 7 पार्ट 4, ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का नाम है इम्पीरियल कैपिटल विजयनगर। बहुत ही अच्छा चैप्टर, मेरे को बहुत मजा आ रहा है इसमें। तो शुरू करने से पहले लास्ट पार्ट को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज। तो पहले की 3 पार्ट में हम इस चैप्टर को ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें देख चुके हैं। ये सारी की सारी आपने नहीं देखे तो प्लीज़ पहले प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। हर पार्ट के आखिर में मैं प्ले लिस्ट का लिंक डालती हूँ। तो अब ये लास्ट पार्ट है और इस पार्ट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ मिलेगा। हर एक चैप्टर का पीडीएफ नोट्स उस चैप्टर के लास्ट पार्ट के डिस्क्रिप्शन में होता ही है। ओके, कुछ लोग पूछते हैं तो अब करते हैं शुरू। अदर बिल्डिंग्स इन द रॉयल सेंटर, जैसे थर्ड पार्ट में हमने देखा काफ़ी सारे बिल्डिंग्स, अब कुछ रॉयल सेंटर में जो बिल्डिंग थी उनको देखते हैं। इसमें हमने देखा था कि काफ़ी सारे टेम्पल थे, उससे रिलेटेड ये है। वन ऑफ द ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स इन द रॉयल सेंटर इज लोटस महल। एक तो लोटस महल है। मैकेंजी बोलते हैं कि ये जो काउंसिल चैम्बर के रूप में हो सकता था कि ये लोटस महल यूज़ किया जाता हो, जहाँ पर किंग अपने एडवाइजर्स से, अपने शुभ चिंतकों से और अपने मंत्रियों से आके मिलते होंगे और एडवाइस लेते होंगे उनसे। वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर बिल्डिंग एक रॉयल सेंटर में दूसरी है, वो है हजारा राम टेम्पल। ये शायद से किंग और उसकी फैमिली के लिए एक पर्सनल मंदिर रहा होगा, जहाँ पर किंग और रॉयल या फिर वो लोग आके पूजा करते होंगे अलग से। ये है लोटस महल। एनसीईआरटी में पिक्चर्स अच्छी नहीं दी हुई है, आप ऑनलाइन देखो इसको गूगल पे, बहुत सुंदर होती है। और ये एन एलिवेशन ड्राइंग ऑफ लोटस महल, एक एलिवेशन ड्राइंग है। और इसकी जो यहाँ पर ये आर्च है ना, गेटवे इसकी डिटेल्ड थोड़ी पास में ऐसे दिखेगी। इन पर जो कारीगरी है, फूल और पत्ती, जो कि एक है मुस्लिम या इस्लामिक टेक्निक है, इंडो इस्लामिक टेक्निक है ये ड्राइंग की इस तरीके की। An elevation is a vertical view of an object or structure. It gives you an idea of features that cannot be seen in a photograph. Notice the arches. These are probably inspired by Indo-Islamic techniques. ये है हजारा राम टेम्पल, ये मैंने गूगल से उठाया है फोटो। पीछे का है, आगे का है, मेरे को काफ़ी सारे फोटो दिख रहे थे, समझ नहीं आ रहा था। स्कल्पचर फ्रॉम हजारा राम टेम्पल, जो इसकी दीवारों पर ये स्कल्पचर बने हुए हैं, ये डांसिंग के हैं, ये हॉर्सेस के हैं, ये हाथियों के हैं। ऑब्वियसली इनको इम्पोर्टेंस रहता था विजयनगर एम्पायर में, हाथी घोड़े होने चाहिए युद्ध के लिए। एलिवेशन ऑफ द एलिफेंट स्टेबल्स, ये एलिफेंट स्टेबल्स हैं जहाँ पर हाथियों के घर हैं, देखो अलग अलग से, जहाँ पे हाथी रहते थे। प्लान ऑफ एलिफेंट स्टेबल्स गिव्स हॉरिजॉन्टल व्यू ऑफ स्ट्रक्चर, इस तरीके से ये रहा है एलिफेंट स्टेबल्स। और एक है पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर नॉन एज क्वीन बाथ, ये भी एक फोटो है एनसीईआरटी बुक में, जहाँ से निकल के इधर नीचे सीढ़ियाँ पे आते हैं, नीचे तालाब होता है जहाँ पर रानी और उनके बाकी जो रॉयल लोग हैं, औरतें, वो स्नान करती होंगी। कितना सुंदर होता है ये, काश अब भी होता। ट्रेडिशंस अबाउट द सेंटर, ये फोटो देखिए, जो डोमिंगो पेस बोलते हैं ना, कि एक पार्ट में मैंने दिखाया था कि एक पहाड़ी से पूरा का पूरा राज्य कहीं देखा नहीं जा सकता क्योंकि बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं। तो इमेजिन ये कितना, ये जो मार्केट स्ट्रीट दिखाई दे रही है, ये टेम्पल है, कितना सुंदर रहा होगा ये उस समय पे, और बहुत मज़ेदार। The hills of northern region shelter the monkey kingdom of Vali और सुग्रीव mentioned in रामायण। रामायण में आता है बाली और सुग्रीव मंकी किंगडम है। तो नॉर्दर्न हिल्स इसकी कहा जाता है कहानियों में, यहाँ की ट्रेडिशन में, हिंदू ट्रेडिशन में, कि ये जो यहाँ पर किंगडम कर्नाटक में जो ये हिल्स थी, ये हिंदू किंगडम रहा था, मंकी किंगडम बाली और सुग्रीव का। अदर ट्रेडिशन सजेस्ट दैट, कुछ ट्रेडिशन जो बोलते हैं कि जो पंपा देवी हैं गॉडेस है, यहाँ की लोकल मदर गॉडेस, तो यहाँ की जो लोकल मदर गॉडेस पंपा देवी हैं, और विरूपाक्ष यहाँ के गॉड हैं, गॉड एंड गॉडेस विरूपाक्ष एंड पंपा देवी। तो उन्होंने यहाँ पर इन पहाड़ियों पर तपस्या की थी विरूपाक्ष से विवाह के लिए, जो कि शिव जी का ही, शिव और पार्वती के ही एक फॉर्म है। तो विरूपाक्ष यहाँ के कुल देवता है, पंपा देवी यहाँ की देवी हैं। एन एरियल व्यू ऑफ विरूपाक्ष टेम्पल, और ये विरूपाक्ष टेम्पल है इधर ये बीच में, और ये उनकी गेटवेज हैं ये बड़े बड़े, जिन्हें गोपुरम कहा जाता है। और ये शायद ईस्टर्न गेटवे कौन सा होता है, ये है कि ये कृष्णदेव राय ने बनवाया था। ईस्टर्न कौन सा है, आई डोंट नो, ईस्ट कौन सा पड़ेगा इसमें पिक्चर में।
अ प्लान ऑफ विरूपाक्ष टेम्पल, ये प्लान दिखाई दे रहा है, ये टैंक है जैसे कि ये है, और ये ब्लैक कलर के जो ये हैं ये गेटवेज है, यानी कि ये गोपुरम है और ये एक बड़ा गोपुरम है और एक ये अंदर इन दोनों के बीच में ये है। तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा प्रमाइसेस है टेम्पल का ही पूरा का पूरा। तो ये एक गेटवे है और ये एक गेटवे, मतलब जितने मंदिर नहीं होते दूर से गोपुरम बनवाए इसलिए जाते थे कि दूर से पता चले कि वहां पर मंदिर है। मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर स्क्वायर स्ट्रक्चर्स आर श्राइन्स, जो स्क्वायर तरीके की ये जो स्ट्रक्चर है ये श्राइन्स है जहाँ पर देवी या देवताओं की मूर्तियां रखी गई हैं, जैसे कि ये इधर है। टू मेजर गेटवेज आर शेडेड एंड ब्लैक, ये ब्लैक कलर के जो शेडेड है ये मेजर बड़े बड़े वाले गेटवे हैं, एक ये बीच में छोटा गेटवे है ब्लैक। ईच टाइनी डॉट रिप्रेजेंट ए पिलर, और ये जो छोटे छोटे डॉट है ना ये पिलर्स है, ठीक है, जैसे इसमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पिलर, ये साथ में पिलर, पिलर के ऊपर दीवार है इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहे हैं इसमें, पर देखो कितने सारे डॉट है, मतलब ये सारे के सारे पिलर्स है। रोज ऑफ पिलर्स अरेंज इन लाइंस, और सारे लाइन में रहते हैं। विद इन अ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर फ्रेम अपेयर टू डिमार्केट मेजर हिल्स, पेवेलियंस एंड कॉरिडोर्स। फीचर्स ऑफ द टेम्पल ऑफ विजयनगर एम्पायर, अभी विजयनगर एम्पायर के जो टेम्पल है उनके फीचर्स क्या हैं। किंग क्लेम टू रूल ऑन बिहाफ ऑफ गॉड विरूपाक्ष, विरूपाक्ष जो गॉड है उनके बिहाफ में मैं रूल कर रहा हूँ ऐसा किंग क्लेम करते थे। किस तरीके से कि जो उनके जो भी रॉयल ऑर्डर्स थे वो साइन जब करते थे राजा तो वो अपना नाम नहीं लिखते, तो वो श्री विरूपाक्ष साइन करते थे कन्नड़ स्क्रिप्ट में। तो यानी कि जो ये किंगडम है ये विरूपाक्ष का ही है और मैं खाली उनके नाम पे रूल कर रहा हूँ, उनके बिहाफ पे जो हो रहा है वो विरूपाक्ष देव ही कर रहे हैं। Rulers also indicated their close links with the god by using title Hindu Suratran. This is a Sanskritization of Arabic term Sultan. सुल्तान का ही संस्कृताइजेशन है सुरत्रान, जिसका मतलब आता है फिर हिंदू सुल्तान। Vijayanagar king made grants to temples. Temples developed as center of social and cultural activities. ये हमेशा से ही रहा है कि जो राजा महाराजा फिर कोई भी टेम्पल बनता था, हमेशा ये हिंदू कल्चर में रहा है, इंडियन कल्चर में, कि जो मंदिर होते हैं वो सिर्फ पूजा का जगह नहीं होते हैं, वो सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज़ की भी होते हैं। जैसे अभी भी आपने देखा होगा जो बड़े बड़े टेम्पल हैं हर साल कभी ना कभी उस पर कभी मेले लगते हैं, या फिर लोग कुछ ना कुछ ऐसी जो सोशल कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं जो वहाँ की सोसाइटी होती है वो आकर सारे मंदिर में ही करते हैं। तो ये पूरी की पूरी सोसाइटी जो पूरी आके यूनाइट होती है मंदिर पे। किंग्स विजिट टू द टेम्पल्स फॉर इम्पॉर्टेंट ओकेजन्स, और जब वहाँ के राजा मंदिर पे विजिट करने आते तो वो इम्पॉर्टेंट ओकेजन पे ही आते थे, जैसे मतलब कोई त्यौहार है या फिर कोई एक्टिविटीज़ हो रहा है, मेला लग रहा है या फिर ऐसा कुछ है, कुछ बड़े ओकेजन, और साथ में उनके नायक भी आते थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड सर्टेन न्यू फीचर्स वर एविडेंट इन टेम्पल आर्किटेक्चर। साउथ के टेम्पल्स का एक अलग ही वैभव रहा है, अलग तरीके के होते हैं, और विजयनगर एम्पायर में जो मंदिर बने साउथ में उनका और एडिशनल फीचर्स और कुछ हुए थे, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ इनॉर्मस साइज, मतलब बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स जैसे गोपुरम वगैरह हैं, या फिर मेजर हॉल बने हुए वो बड़े बड़े बनने शुरू हुए थे टू मार्क द इम्पीरियल अथॉरिटी। ओके, सॉरी बीच में थोड़ा सा काम आ जाता है। दिन में अगर वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ इसकी प्रॉब्लम ये होती है, कॉन्टिन्यूटी नहीं बन पाती। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स इज रायाज गोपुरम और रॉयल, जैसे कि एग्जाम्पल है जो राय ने बनवाए थे, राय राजाओं ने बनवाए थे गोपुरम और रॉयल गेटवेज, इस तरीके के बड़े बड़े गोपुरम गेटवेज। 12 द टावर और सेंट्रल श्राइन्स, these gopurams signal the presence of temple from a great distance. These towering gateways also reminded about power of the king, who could command the resources, techniques and skills that was required to construct them. तो राजा की पावर भी इससे होती थी कि वो उन चीज़ों को कमांड कर सकते थे और जुटा सकते थे जो इतने बड़े बड़े भव्य गोपुरम निर्माण में लगते हैं, रिसोर्सेज लगती हैं, टेक्निक या स्किल, मतलब जो लोग बना रहे हैं उनको भी वो अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है कि मेरे राज्य में आइए और यहाँ पर बनाइए, क्योंकि कोई साधारण लोग नहीं है जो ये इतने सुंदर चीजें बना रहे हैं। Another distinctive feature of the temple architecture was मंडप और pavilion and long pillared corridors. जैसे इस तरीके के पिलर हमने मंदिर पे देखे थे कि पिछले पिक्चर में ना कितने सारे पिलर एक साथ ऐसे बने हुए हैं, तो ये एक कोई थोड़ा टूटा हुआ स्विंग पैविलियन फ्रॉम गिंजे।
मंडप और ऐसे पैवेलियन जहाँ पर बड़े बड़े मंडप और साथ में उनके कॉरिडोर और जिस पे पिलर्स लगे हुए हैं, जिस मंडपों में सोशल या फिर कोई जब त्योहार होता है या कोई मेला वगैरह लगता है तो वहाँ पर कोई फिक्स चीज़ें होती है वहाँ पर, ठीक है। वेल द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ विरूपाक्ष टेम्पल वॉज, क्योंकि ये विरूपाक्ष टेम्पल भी इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, उसमें बहुत सारे कॉरिडोर और ऐसे पिलर्स हैं और काफ़ी बड़े बड़े मंडप भी हैं। और ये है कि विरूपाक्ष टेम्पल बहुत ही सेंचुरीज में बना है, मेरे ख्याल से ये 9th या 10th सेंचुरी के आसपास ये बनना शुरू हुआ था। और बाकी के राजा उसमें कुछ ना कुछ नए नए फीचर्स ऐड करते गए, जैसे कि कृष्णदेव राय ने जो मेन श्राइन है और बहुत बड़ा हॉल है उसको एलोब्रेट करवाया था और बड़ा बनवाया था, जो मेन श्राइन का है हॉल। और डेलिकेटली कार्व्ड पिलर्स, काफ़ी सारे जो पिलर्स हैं इसमें बने हुए वो उन्होंने बनवाए थे। ईस्टर्न गोपुरम वाज आल्सो बिल्ट बाय हिम, जो ईस्ट का गोपुरम है बहुत बड़ा वाला वो भी कृष्णदेव राय ने बनवाया था। तो ये मंदिर कृष्णदेव राय ने नहीं बनवाया, 9th-10th सेंचुरी में बना था, लेकिन इसमें एडिशनल जो चीज़ें हुई हैं और खासकर इसका जो बड़ा वाला गेटवे है, गोपुरम है, वो इन्होंने बनवाया था, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ हॉल्स इन द टेम्पल। अब ये जो हॉल हैं बड़े बड़े टेम्पल में ये बनाए क्यों जाते थे? हॉल्स यूज फॉर अ वेराइटी ऑफ पर्पज, सम स्पेसेस इमेजेस ऑफ गॉड्स। कहीं पर जैसे साथ में ये कोई हॉल है उसके बीच में एक साइड में ये ऐसा मंडप बना हुआ है, कल्याण मंडप, जहाँ पर एक जो अलग से दूसरी जो मेन मूर्ति होती है मंदिर की वो नहीं बल्कि दूसरी एक मूर्ति को रख देते हैं ताकि हॉल में जो चीज़ें हो रही हैं उनके साक्षी के रूप में उनको वहाँ रखा जाए कि भाई ईश्वर हमको देख रहे हैं और यहाँ पर जो हम चीज़ें कर रहे हैं वो सब इसलिए अच्छे काम के लिए होनी चाहिए। तो ऐसे मंडप भी बने जाते थे, तो ये मंडप भी अलग अलग यूज़ के लिए होते थे और वो जो हॉल है वो भी अलग यूज़ के लिए होता था। विटनेस स्पेशल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक, डांस, ड्रामा एट्सेट्रा। और ये सारी कल्चरल हो रही थी चीज़ें जो लोगों के मतलब मनोरंजन के लिए है तो है, लेकिन वो फालतू नहीं है, मतलब कुछ भी किए जा रहे हैं ये भी नहीं है। वो किसी रिलीजियस या स्पिरिचुअल नॉलेज से जुड़ी हुई चीज़ें, जैसे हमारे डांस है, आप यहाँ के डांस ही देख लीजिए। वो जो डांस है वो किस कब जब करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई कहानी को रिप्रेजेंट करते हुए कथक है या फिर ये वो कर रहे होते हैं, है ना। तो कला भी और प्लस ज्ञान भी, ये बहुत ही अच्छा संगम है होता है इंडियन कल्चर में इसका। Others were used to celebrate the marriage of the deities and yet others were meant for the deities to swing in. कुछ मंडप है वगैरह जहाँ पर झूले वगैरह भी बनाए जाते थे और उस पर जैसे डीटीज को झुलाया जाता है। कभी कभी स्पेशल ओकेजन होता है जैसे साल में कभी एक बार, तो उस समय सेलिब्रेट करते हैं जो दीतीज होते हैं, जैसे विरूपाक्ष और पंपा देवी, उनकी शादी को सेलिब्रेट किया जाता है कि जब शिव और पार्वती का विवाह हुआ था तो उसको सेलिब्रेट करना है इस मंडप में। ऑन सच ओकेजन स्मॉल इमेजेस अदर देन दोज केप्ट इन सेंट्रल श्राइन वर यूज, मतलब जो मेन मूर्ति है मंदिर की उसकी जगह कोई दूसरी छोटी मूर्ति यूज कर लेते थे। In the Vitthal temple, the principal deity was Vitthal, a form of Vishnu generally worshipped in Maharashtra. विट्ठल महाराज जो कि विष्णु का ही एक रूप है, महाराष्ट्र में ही सबसे ज़्यादा पूजे जाते हैं, लेकिन कर्नाटक में भी इसका एक मंदिर है विट्ठल टेम्पल। और इसका अब मैंने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो आपको मिल जाएंगे, इसका देखना है, बहुत सुंदर ही टेम्पल है ये, बहुत अच्छा है। ये बीच में जो इसके बीच में टेम्पल के बीच में काफ़ी सारे हॉल हैं अलग अलग इस तरीके के, जैसे एक ये है, एक वो है, एक साइड में है और इधर एक ये पिलर वाली चीज़ें बनी हुई है। चैरिट स्ट्रीट दैट एक्सटेंडिंग फ्रॉम टेम्पल गोपुरम इज अ स्ट्रेट लाइन, ये बीच में चैरिट बना हुआ है। दी स्ट्रीट्स वर पेव्ड विद स्टोन स्लैब्स एंड लाइन्ड विद पिलर पैवेलियंस वेयर मर्चेंट्स सेट अप देयर शॉप्स। और इस मंदिर में जैसे साइड में ऐसे इस तरीके के पिलर करते हुए कुछ चीज़ें स्लैब रखे हुए स्टोन के, जहाँ पर मर्चेंट्स जो मंदिर में आते हैं लोग उनके लिए कुछ चीज़ें बेचने के लिए भी रख सकते हैं, मतलब शॉप वगैरह के तरीके से उसको यूज़ किया जाता है। इस मंदिर की एक खासियत है कि जो गुजरात में कोणार्क का सन टेम्पल है ना, उसका ऐसा बड़ा रथ के रूप में वो मंदिर बना हुआ है, तो उसी की एक फॉर्म देखते हुए यहाँ पर ये रथ बनाया हुआ है इसके बीच में, मंदिर के बीच में। और ये जो अलग अलग हॉल है ना, यहाँ पर देखना कि ये जो पिलर है ना, एक ये पिलर है, ध्यान से देखना, फिर एक ये पिलर है, ये पिलर है, इनके बीच में ये छोटे छोटे पिलर बने हुए हैं, मतलब ऊपर पिलर के पार्ट में बीच में छोटे छोटे ऐसे पिलर बने हुए हैं, इसमें भी ऐसे। इनको बजाने से
जो सारे गा मा पा की जो अलग अलग है ना, अलग अलग पिलर में से अलग अलग धुन आती है, मतलब या तो सा का साउंड आएगा या सा रे गा मा पा, इनमें से किसी एक सरगम का साउंड आता है उसमें से। अब लोगों को फिर इस पे रिसर्च किया, साइंटिस्ट ने जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने रिसर्च किया कि क्यों ऐसा है, तो उनको लगा कि शायद इसके अंदर कुछ स्पेस छोड़ा गया है पिलर के अंदर, जो जिसकी वजह से अंदर से थोड़े खोखले हैं और अलग अलग हैं, जिसकी वजह से साउंड आता होगा। तो उन्होंने इनमें से एक पिलर तोड़ा हुआ है, इसमें से कोई एक पिलर है जो निशान है जो टूटा हुआ है, वो तोड़ के लेके गए तो देखा कि नहीं ये तो पूरे पूरे भरे हुए हैं, तो अंदर से खोखले तो है नहीं, तो साउंड क्यों आ रहा है, हर एक में से अलग सरगम का साउंड आ रहा है और बहुत ही सुंदर, मैंने सुना यूट्यूब पे सर्च करना उसको, बहुत सच में बिल्कुल वैसा साउंड आता है, बहुत सुंदर। तो उसको देखने के बाद उन्होंने फिर बाद में पता किया तो उनको समझ में आया कि इन पिलर्स को बनाते हुए उन्होंने उस पत्थर के साथ साथ पिघलाते हुए कुछ स्पेशल मटेरियल डाले हुए हैं, जिनकी वजह से बाद में इन पिलर्स में से साउंड आता है। तो इतनी मेहनत और इतना सुंदर, ऐसी कई जगह सारी चीज़ें, मैंने एक और मंदिर कहीं देखा था जिसकी जो पैड़ियाँ हैं, मतलब जो सीढ़ियाँ हैं, उस हर एक सीढ़ी से भी आवाज़ आती है। तो कला के साथ साथ साइंस और मतलब क्या नहीं जुड़ा हुआ है, क्या नहीं था हमारे पास, सब कुछ खो गया बस। पिछले कुछ 700-800 सालों में सब कुछ खत्म हो गया, सारे मंदिर और टूट गए। नॉर्थ में भी पता नहीं क्या क्या चीज़ रही होंगी और कितनी सारी लाइब्रेरीज, और ये जब जहाँ पर नॉलेज होनी थी, गुरुकुल टूटे, सारा ज्ञान चला गया, मंदिर टूटे, सारी चीज़ें चली गई, सब कुछ खत्म हो गया। जो चीज़ें बची हैं तो वो लोग अब नहीं रहे जो जिन्होंने इन चीज़ों को बनाया था, तो बस ये अब इतिहास बन के रह जाते हैं। वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द मैपिंग ऑफ साइट एट हम्पी। अब ये जो हम्पी की जो साइट थी उसको मैपिंग इन्होंने कैसे किया था, ब्रिटिश रिसर्चर्स ने डिवाइड द एंटायर एरिया इनटू अ सेट ऑफ 25 स्क्वायर्स, पूरे एरिया को 25 स्क्वायर में डिवाइड कर दिया, फिर हर एक स्क्वायर को भी अलग से एलोबरेट करते हुए और 7 सेट बनाए, और फिर हर एक को और अलग से सब डिवाइड करते हुए अलग अलग यूनिट में डिवाइड किया, ताकि हर एक जगह में कितनी सारी चीज़ें हैं उनको वो मार्क कर सके। रिकवर थाउजेंड ऑफ स्ट्रक्चर्स फ्रॉम टाइनी श्राइन्स, 1000 स्ट्रक्चर्स, मतलब इतनी चीज़ें मिली हैं क्या नहीं। एंड रेजिडेंस टू एलोबरेट टेम्पल्स, जैसे कि ये है पूरा का पूरा जो शहर है उसको 25 स्क्वायर में डाला, जिसमें से आई यहाँ पर है नहीं, और फिर ये वाला जो है एन वाला ब्लॉक है इसको और पूरा एलोबरेट करके और ऐसे 25 में डिवाइड किया है। और यहाँ पर है इसमें से, मेरे को तो मैप पढ़ना आता है नहीं, खैर इधर इसमें से एक है ये एन और एम वाला, ये मिक्स है, जिसमें इधर ये एक मैप है, मंदिर है, या ये वॉल्स वगैरह होंगी इधर की, ये मंदिर का है एच वाले में, इधर ये मंदिर का है जिसमें ब्लैक में है, ये गेटवेज हैं, ये डॉट डॉट है, ये सारे पिलर हैं, पिलर और उसके ऊपर जहाँ पर शॉप या उस तरीके से इनको यूज़ किया जाता हुआ, ये मेन श्राइन है स्क्वायर वाला। Okay, buildings is a source of information. Buildings provide useful information in understanding the past. जो बिल्डिंग होती है उन्हें क्यों लोग पूरे तरीके से समझते हैं, ताकि उनको ये समझ में आ जाए कि ये जो स्पेस है वो उसको ऑर्गेनाइज कैसे कर रहे हैं। जैसे कि हमने हड़प्पा में देखा होगा ना कि जो स्पेस है हम घर बना तो कैसे भी सकते हैं, तरीके से बनाएंगे तो अच्छा होगा। मैंने एक बुक पढ़ी थी, तालाब आज भी खड़े हैं, तो पहले के लोग जो घर और शहर बसाते थे वो देखकर ऐसे बसाते थे कि जो ऊंचाई वाली जगह है उनको शहर बनाया जाए, और जहाँ पर ढलान होती जाती है, जहाँ पर बारिश का पानी अपने आप इकट्ठा हो जाए, वहाँ पर तालाब या फिर जी जैसे बावड़ी वगैरह बनती है, जहाँ पर बारिश का पानी अपने आप सेव हो सके, बहकर आए पूरे शहर से, वहाँ यूज हो सके। बहुत ही अच्छे, कहाँ पर क्या चीज़ होनी चाहिए उसको देखकर बनते थे। अभी तो बस कहीं भी शहरों में पानी बारिश में घुसा रह जाता है, इसीलिए नहीं निकल पाता क्योंकि वो बना ऐसी जगह पर है जहाँ से पूरे शहर से पानी आके बस रहा है, तो वहाँ पे पानी भरा रह जाएगा ना, वो रहने के लिए जगह नहीं बन सकती है, वो फिर भी बनाते हैं बिना सोचे समझे। द वे स्पेसेस वर ऑर्गेनाइज्ड एंड यूज्ड, और फिर पानी की कमी होती चली जाती है ना। हाउ दे वर बिल्ट, कैसे वो बनी हुई है, क्या मटेरियल, जैसे कि वो
पिलर जो साउंड करते हैं, कैसे पता चला, क्या टेक्निक है, क्या मटेरियल है। अच्छा, ऐसे भी मटेरियल थे, मैंने काफ़ी ऐसे घर भी देखे बहुत पुराने, जो इतना ठंडे रहते हैं, क्योंकि उनके जो फर्श और जो है ना उसमें भी मटेरियल ऐसा मिलाते हैं जिसकी वजह से गर्मियों में ना, मतलब इतना ठंडा रहता था। मैं एक जगह पर गई थी, वहां पर रात को सोते समय मेरे को कंबल ओढ़ना पड़ रहा था गर्मियों में, पंखे में इतनी ठंड लग रही थी, क्योंकि वो जो है ठंड, वो जो फर्श में मटेरियल ऐसा मिलाते हैं, फर्श जैसे बनते थे टाइल्स, पहले बहुत पुरानी टेक्निक है टाइल्स वगैरह बनने की, तो उसमें मटेरियल ऐसा बनाते हैं कि वो पूरे घर में ठंडक अपने आप पैदा कर देता है, तो एसी की ज़रूरत नहीं और ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं होगी। तो इन चीज़ों को ढूंढना चाहिए, वो कैसे बनते हैं चीज़ें। वी कैन एक्सेस द डिफेंस रिक्वायरमेंट्स एंड मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस ऑफ अ सिटी स्टडिंग बाय फोर्टिफिकेशन। तो फोर्टिफिकेशन क्यों किया गया है, किस लिए किया गया है, क्या डिफेंस रिक्वायरमेंट्स ज़रूरी होती हैं आज के टाइम पे भी, पुरानी वाली क्या चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं ताकि ग्लोबल वार्मिंग ना हो, और डिफेंस के लिए हम कैसे प्रिपेयर रह सकते हैं। बिल्डिंग्स ऑल्सो टेल अस अबाउट द स्प्रेड ऑफ आइडियाज़ एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस इफ़ वी कंपेयर दम विद बिल्डिंग्स इन अदर्स पैलेस प्लेसेस। और जो आइडियाज़ हैं, जो बिल्डिंग बन रही हैं, जैसे अभी इसको घर को देखेंगे तो खाली बस बड़े बड़े स्क्वायर टाइप के कमरे बने हुए हैं, कोई आर्ट नहीं, कुछ भी नहीं है इन चीज़ों में, और ना ही इतनी गर्मी यहाँ पर बनती है कि एसी तक काम नहीं कर देते हैं गर्मी में। तो ये जो बिल्डिंग्स है ये इंफॉर्मेशन का और वहाँ की कल्चरल इन्फ्लुएंस का देते हैं सोर्स, की जो चीज़ बना रहे हो वो आर्ट, उसमें आर्ट भी डालो, उसमें दिमाग भी डालो, उसमें साइंस भी डालो, और नेचर का भी ख्याल रखो। दे कन्वे आइडियाज विच द बिल्डर्स और देयर पैट्रन्स विश टू प्रोजेक्ट। अब ये दो टाइमलाइन हैं, एक ये, दूसरी मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। 1200 से 1300 के बीच में दिल्ली सल्तनत 1206 में बनी थी। 1300-1400 के बीच में क्या हुआ, विजयनगर एम्पायर बना, बहमनी किंगडम बना जिसके साथ विजयनगर एम्पायर का क्लैश चलता रहता था, और कश्मीर, मदुरा और जौनपुर की सल्तनत भी बनी। क्यों, क्योंकि ये टाइम पे जो तुगलक वंश था वो काफ़ी वीक पड़ गया था और काफ़ी सारे लोग अपने अपने अलग से सल्तनत बना रहे थे। फिर 1400 से 1500 के बीच में गजपति किंगडम उड़ीसा का वो बना था। सल्तनत ऑफ गुजरात और मालवा की सल्तनत भी अलग इंडिपेंडेंट हो गई थी। एमरजेंस ऑफ सल्तनत ऑफ अहमदनगर, बीजापुर एंड बेरार। और फिर जो ये बहामनी किंगडम है ये टूटकर सल्तनतों में, 5 सल्तनतों में जो बिखरा था, वो इस टाइम पे हुआ था, अहमदनगर, बीजापुर, बेरार। और बाद में 1500 से 1600 के बीच में पोर्टुगीज सबसे पहले आए थे इंडिया में, जो फॉरेनर्स थे उसमें से जो गोवा में आए थे। कॉन्क्वेस्ट ऑफ गोवा पोर्टुगीज 1510 में हुआ था। कोलैप्स ऑफ बहमनी किंगडम, एमरजेंस ऑफ सल्तनत ऑफ गोलकोंडा, स्टैब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर इन बाबर बाय बाबर 1526। अच्छा, बाबर आया 1526 में, उसके बाद से ये दिल्ली सल्तनत के बाद ख़त्म हुआ और मुगल सल्तनत शुरू हो गई थी। ठीक है। टाइमलाइन 2, लैंडमार्क इन द डिस्कवरी एंड कंजर्वेशन ऑफ विजयनगर। 1800, कॉलिन मैकेंजी जिसने विजयनगर को विजिट किया और उस पर सर्च किया था। 1556 में अलेक्जेंडर ग्रीनलो टेक्स द फर्स्ट डिटेल्ड फोटोग्राफ ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एट हम्पी। सारे फोटोग्राफ्स लिए हम्पी के। जे.एफ. फ्लीट बिगिंस डॉक्यूमेंटिंग इंस्क्रिप्शंस। यहाँ की जो इंस्क्रिप्शन है वो जे.एफ. फ्लीट ने डॉक्यूमेंट करनी शुरू की, टेम्पल वॉल एट द साइड। कंजर्वेशन बिगिन अंडर जॉन मार्शल, और जॉन मार्शल ने इन चीज़ों का कंजर्वेशन, मतलब ये संजो कर रखी जा सके, वो शुरू किया जॉन मार्शल ने 1902 में। और 1986 में हम्पी, जो हमने पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा, इसको, इस साइट को, विजयनगर साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को ने डिक्लेयर किया। तो इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट को घूमने का आपको कभी समय मिले तो ज़रूर जाके देखिए, बहुत सुंदर है। तो हमारा ये चैप्टर विजयनगर जो मेरे को बहुत अच्छा लगा पढ़ाने में, यहाँ पर ख़त्म होता है। इसमें अगर कुछ आपको क्वेरीज हैं या फिर कोई चीज़ मैं नहीं से अच्छे से डिस्क्राइब कर पाई हूँ तो कमेंट कीजिए। कैसे लगी मेरी वीडियो ज़रूर बताइए, और प्लीज़ खाली देख के मत जाइए, प्लीज़ सब्सक्राइब करके चले जाइए। आपका क्या जाता है सब्सक्राइब का बटन दबाने में, एक बटन ही तो दबाना है, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और आज के लिए इतना ही, ये लास्ट पार्ट था, ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब हम बात के दूसरे चैप्टर में, एक चैप्टर में फिर से मिलेंगे। टाटा, बाय बाय।